बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 28 जुलाई 2020 और दिन है जी मंगल का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाज़रीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील पेश की जाएगी। नाज़रीन, आज की खबरें सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलते हैं खबरों की हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहली मेन हेडलाइन है सऊदी अरब के बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्कियों के इकामे में तोसी। दूसरी मेन हेडलाइन है नाज़रीन के सऊदी सिक्योरिटी गार्ड न रखने पर 50,000 रियाल तक जुर्माना। तीसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में घर में चोरी की 96 वारदातें, गिरोह गिरफ्तार। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है ताइफ में टेबल सर्विस में सऊदी खातून को भर्ती करने पर कैफे पर जुर्माना। हमारी आखिरी और पांचवी हेडलाइन है नाजरीन के ताइफ में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब के बैरून मुमलकत मौजूद गैर मुल्कियों के इकामों में तोसी। कोरोना वायरस के बायस आयद सफरी पाबंदियों के बाहिस बैरून मुमलकत जायद अलमियाद इकामों पर मौजूद गैर मुल्कियों के इकामे में तोसी कर दी गई। महकमा पासपोर्ट ने 27 जुलाई को बताया कि खरूज ओहदे, वीज़े, एग्जिट एंड री एंट्री पर बैरून मुमलकत मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों में खुदकार निज़ाम के तहत तोसी कर दी गई है। ये तोसी उन तारकीन के इकामों में की गई है जिनकी मियाद खत्म हो गई थी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बताया कि बैरून सऊदी अरब मौजूद गैर मुल्कियों के इकामों में 3 माह की तोसी मुफ्त की गई है। ये तोसी तारकीन के इकामों में की गई है जिनके इकामों की मियाद सफरी पाबंदियों की वजह से खत्म हो गई और वो खरूज ओहदा, वीज़े होने के बावजूद मुमलिकत वापस नहीं आ सके। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि तोसी की कार्रवाई तय हिदायत पर की गई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के विजिट वीज़ों में खुदकार तरीके के मुताबिक तोसी का काम भी मुकम्मल हो गया है। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि शाही फरमान पर अमल करते हुए इन गैर मुल्कियों के विजिट वीज़ों की मुद्दत में तोसी की गई है जो मुमलिकत में मौजूद हैं और कोरोना बुरहान के बायस वतन वापस नहीं जा सके। याद रहे कि शाह सलीमान बिन अब्दुल अजीज ने गैर मुल्कियों के इकामों और वीज़ों में 3 माह की तोसी की मंजूरी दी थी। इन गैर मुल्कियों के इकामों और वीज़ों में भी 3 माह की तोसी के लिए कहा गया था जो एग्जिट री एंट्री पर बैरून मुल्क मौजूद हैं। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी आम खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी सिक्योरिटी गार्ड न रखने पर 50,000 रियाल तक जुर्माना। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी गार्ड्स तैनात न करने पर प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों और इदारों को सख्त इत्तबा जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो कंपनी या इदारा सऊदी गार्ड तैनात नहीं करेगा इससे पहले इत्तबा दिया जाएगा, फिर आर्जी तौर पर कंपनी या इदारे को बंद कर दिया जाएगा। 50,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। इत्तबा बार बार नज़रअंदाज करने पर जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा। बादअज़ा का हुक्म अदालत कंपनी या इदारे का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनियों और इदारों में तकर्रुर की कार्रवाई मियारी ज़वाबित और आला सिक्योरिटी असूलों के मुताबिक होती है। बयान में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मजीद बताया कि बाहुकुम कानून तमाम कंपनियों और इदारों के लिए लाजिम है कि वो सऊदी सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इत्तबा किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर पूछताछ होगी, खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब होगा, सारी कार्रवाई कानून के दायरे में होगी। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में घरों में चोरी की 96 वारदातें, गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा पुलिस ने चोरी की 96 वारदातों में मुलविस 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा पुलिस के तर्जुमान हुसैन अल गहतानी ने बताया कि वो मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्टें दर्ज कराई जा रही थी कि इनके यहाँ चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने वालों से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर वारदात करने वालों की निशानदेही करके गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक सऊदी शहरी और 3 गैर मुल्की शामिल थे। तारकीन का ताल्लुक
चार्ज से है। इनमें से एक इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी मुर्तकिब पाया गया। चारों अफराद 96 वारदातें कर चुके हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि चोरों का गिरोह घरों में घुसकर मालकान के साथ मारपीट करता और कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो जाता। दुकानों में डाके भी डाल रहा था। कहीं कहीं खुद को सिक्योरिटी एहलकार जाहिर करके वारदातें कर रहा था। इनका अहम निशाना गैर मुल्की वर्कर्स थे। मुलजमान के कब्जे से 3,96,000 रियाल मालियत का मसरूका सामान बरामद हुआ है। इन्हें हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। नज़रीन, चलते हैं चौथी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में टेबल सर्विस में खातून को भर्ती करने पर कैफे पर जुर्माना। टेबल सर्विस में सऊदी खवातीन को भर्ती करने पर ताइफ के कैफे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तबीक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया है कि ताइफ के एक कैफेटेरिया में सऊदी खवातीन को टेबल सर्विस में भर्ती कर रखा है। मामले की हकीकत जानने के लिए वजारत ने तफ्तीशी टीम को रवाना किया, जिसने मौके पर पहुंचकर ताकीद की है कि मज़कूरा कैफे से खवातीन टेबल सर्विस की खिदमात अंजाम दे रही हैं। मज़कूरा कैफे ने खवातीन की मुलाजमत के लिए साजगार माहौल फराहम करने की पाबंदी की खिलाफ वर्जी के अलावा खवातीन की मुलाजमत के हवाले से तयशुदा ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी की है। वजारत ने कहा कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुताबिक मज़कूरा कैफे के मालिक पर जुर्माना किया गया है। रहायशियों से ताउन की अपील करते हुए वजारत ने कहा कि जहाँ कहीं भी खिलाफ वर्जी देखें फौरी तौर पर वजारत को मुतला किया जाए। नाजरीन, चलते हैं अपनी पांचवी और अहम खबर की तरफ। ताइफ में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। सऊदी अरब के शहर ताइफ में पीर को तीसरे रोज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। तबीक वेबसाइट के मुताबिक हुक्काम ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो खराब मौसम के पेश नज़र हद दर्जा एहतियात बरतें। जद्दा में भी पीर को सुबह के वक्त बूंदाबांदी हुई और दिन के वक्त मतला आबर आलूद भी रहा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा से मिलने वाली इतलात के मुताबिक पीर को बादल और सूरज एक दूसरे से आंख मचोलती खेलते रहे। दिन के वक्त दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। मदीना मुनव्वरा में रतूबत यानी ह्यूमिडिटी 60% यानी 60% तक रिकॉर्ड की गई। गर्दलूद हवाएं भी चलती रहीं। मदीना मुनव्वरा में अभी तक मौसम गैर मुस्तहकम है। असीर की वादी अबला के सैलाब में एक गाड़ी बह गई थी। इस पर मौजूद एक मर्द और एक बच्ची की लाश मिल गई है। खैर जफा के एहलकार मुमकिन तौर पर डूबने वाले मजीद अफराद की लाशें तलाश कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक असीर में अल सौदा के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हुई है। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने असीर रीजन के हवाले से पेशगोई की थी कि यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होगी। देरसना असीर की मगरबी तहसील पहर अबू सकीना में मूसलाधार बारिश और तूफानी सैलाब ने रास्ते काट दिए, आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया। बाद गाड़ियों और ट्रकों के ड्राइवर सैलाब के रेले से निकलने का खतरा मोल ले रहे हैं। एक कंपनी ने आर्जी तौर पर मामूली हजम की एक राहदारी वादी के ऊपर बना दी है, जो सैलाब का दायरा फैलने की सूरत में किसी भी वक्त तबाह हो सकती है। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए खास खबरें। आने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी नमाजों में पाबंदी इख्तियार कीजिए और हर नमाज को उसे वक्त पर अदा कीजिए। नए आने वाले हजरात मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज।